गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें, एक्चुअल में ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सीसेट के बारे में जो फोबिया है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि सीसेट को किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। एक बात बताऊँ मित्रों, दोस्तों, कि सीसेट पर जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, सभी लोग बात करना शुरू कर देंगे किसकी? इलेक्शन की। चारों तरफ माहौल चर्चा विषय हो जाएगा। फरवरी बीत चुका है, मार्च आ चुका है, अप्रैल और मई सारे चैनल वाले, यूट्यूब वाले, कोचिंग वाले जितने भी बाहर आएंगे सीसेट के। लेकिन मैं जो काम करने जा रहा हूं आपको लॉन्ग टर्म बता रहा हूं। देखो, शॉर्ट टर्म नहीं होता है। यूपीएससी टेक्स टाइम। कितना भी लोग कह ले कि यूपीएससी मैंने 6 महीने करके, साल भर करके, 1 साल करके। अरे भाई साहब, मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर मुझे 6 महीने से साल भर तो रूटीन बनाने में लग गया। तो आप समझिए इस बात को। डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, 1-2 बातें। 1 सेकेंड। मेरे कुछ बच्चों ने, जैसा कि मैं आजकल कह रहा हूं कि मैं गांव में टीचिंग कर रहा हूं, 1 सेकेंड, मैं गांव में टीचिंग कर रहा हूं ऐसे बच्चों के साथ जो शहर नहीं जा सकते हैं और उनके पास उतना संसाधन नहीं है। हालांकि चैलेंजेस मैं बहुत देख रहा हूं। उसी में जब मैं पढ़ा रहा था तो बीपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम आ गया था, तो मेरे कुछ बच्चों ने दिया था। देखो, एक बात सच बोलना, अगर आप एग्जाम देकर आए हो और एग्जाम देकर आने के बाद कौन सा क्वेश्चन गलत किया और कौन सा क्वेश्चन सही किया, अगर खुद से झूठ बोला, इवन पर्सनल लाइफ में भी, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्लास में आए, मतलब इतना सारा बात हुआ, बहुत सारी बातें हुई जिसमें कि सच कभी नहीं बोला कुछ बच्चों ने। अब सोचो, सही और गलत में आप निर्णय ले नहीं पा रहे हो तो एथिक्स का सवाल कैसे सॉल्व करोगे? समस्या का समाधान कैसे करोगे? समस्या क्या है? अब देखो, एक शब्द बोलता हूं, आपको समझना। ताला चाबी से खुलता है। क्या ये सेंटेंस सही है? ताला चाबी से खुलता है। एकदम सिंपल बात पूछ रहा हूं, ताला चाबी से खुलता है। आपको लगता है सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। ताला सही चाबी से खुलता है। आप समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे वो कोचिंग अच्छा है, कहेंगे नहीं ये ऑनलाइन ले लो, कहेंगे ऐसा करो वैसा करो। नहीं, आपको सिलेक्शन करना है ढंग का। अब देखो, यहां पर एक शब्द बताऊं आपको, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? मतलब मानवीय पूंजी। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक्स का टर्म है, और जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो इन शब्दों को नहीं बताया था, हालांकि इकोनॉमिक्स अब कर रहा हूं। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसा पूंजी जो कौशल बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, अनुशासन, डिसिप्लिन। जैसे डिसिप्लिन, ये सच बोलना डिसिप्लिन का हिस्सा है। बहुत सारे लोग सच बोलते ही नहीं। एथिक्स में अगर आप जरा सा भी झूठ बोलोगे यूपीएससी के इंटरव्यू में, आपको पढ़ लेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे अपने क्लासेस में, अपने लाइफ में देखा है, मतलब आंख में आंख मिलाकर झूठ बोलते हैं, तो वहां यूपीएससी के पैनल में नहीं बच पाओगे आप। तो मानव पूंजी का मतलब हुआ डिसिप्लिन, कौशल होना चाहिए। चलिए, इस बात को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम सीसेट के फोबिया पे। आ जा रहा हूं, 1 सेकंड। सीसेट को अगर एनालिसिस करें तो सीसेट को एनालिसिस करने में आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखो, 2023 में मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे? 43 क्वेश्चन। 2022 में 38 क्वेश्चन मैथ से। 2021 में 36 क्वेश्चन। तो वेटेज इस बार ज्यादा रहा, 38, मतलब इसका वेटेज आसपास है। रीजनिंग 11 क्वेश्चन, 2022 में 15 क्वेश्चन और 21 में 17 क्वेश्चन। इंग्लिश, ये इंग्लिश पहले हुआ करता था, हाँ इंग्लिश भी है। आप कुल मिलाकर ये समझने का प्रयास करो कि किस तरह से ट्रेंड हो रहा है। और 80 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो अभी देखो, 43, 38, 36 कुल मिलाकर मैथ्स पे आपको काम करना है, रीजनिंग पे काम करना है, और इंग्लिश मतलब कॉम्प्रिहेंशन हो गया ये। 26, 27, 27 मतलब 22, 25 इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो किस तरह से आपको काम करना है, आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग नहीं है। अब देखो, यहां पर 2023 है और यहां पर 2022। यहां देखो नंबर सिस्टम, अगर यहां नंबर सिस्टम आप देखोगे तो 2023 में 22 क्वेश्चन पूछा,
दूसरा नंबर सिस्टम देखोगे तो 2022 में 15 क्वेश्चन पूछा। चलो ये तो हमने देख लिया। अब आप देखो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछा, यहां आओ। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा। आप वेटेज देखो किसका है, नंबर सिस्टम का कुछ ज्यादा वेटेज दिख रहा है। कुल मिलाकर आपको थोड़ा एनालिसिस करना होगा, और ये एनालिसिस आपको खुद से करना होगा। सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, कॉल क्लॉक, ये सब चीजें हैं। अब देखो जो सीसेट का फोबिया है वो किस तरह से दूर करना है और उस पर आपको किस तरह से काम करना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ना मैं आंसर बताने वाला हूं आज, ना मैं क्वेश्चन बताने वाला, बस दिखाने वाला हूं। आप देखो यहां पर क्वेश्चन देखो, a person X from a place A and another person Y from a place B set up at the, कुछ क्या क्वेश्चन कर रहा है छोड़ दो, क्या है यहाँ, they take 5 hours to meet, they meet midway between A and B। चलो ये 2021 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, और 2017 में क्या पूछा, क्या है, 2 men set out the same time walk towards each other from points A B 72 किलोमीटर अपार्ट। यहां देखो midway between A and B, यहां देखो a person X from place A and another person Y from place B set out the same time walk towards each other। वही बात, सेम बात, बस थोड़ा सा डाटा है, लेकिन आंसर देखो, they met midway between A and B। ये 2021 का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, और ये सीएपीएफ में 2017 में पूछा गया था। नेचर देखो आप, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ये वही क्वेश्चन है। यहां इन एन एग्जाम कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 20 क्वेश्चंस, एक एग्जाम में कैंडिडेट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 72 नंबर लाता है, और 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स। अब छोड़ दो, ये 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। यहां सीएपीएफ में पूछता है इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, मतलब 90 क्वेश्चन, सेम पैटर्न, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड। सेम यहां देखो 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, सिर्फ क्या है, नंबर का 90 है, यहां कितना है, 20 क्वेश्चन। देखो आप समझो आपको क्या करना है और किस तरह से करना है, ये एनालिसिस है और कैसे काम करना है। यहां देखो ए बी, इतना ध्यान रखो, ऑप्शन HIJK, ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है आई थिंक। यहां देखो 2008 में ए बी क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, मतलब मैं गांव में आकर के, मैं वही बात, ऐसे लोगों को साथ काम कर रहा हूं जो शहर नहीं जा सकता, मतलब इन लोगों को अगर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ही सिखाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत चैलेंज है यहां पर, मुझे ही सिखाना शुरू कर, सर ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जाता है, और ये बाहर लोग बोल रहे हैं जो यहां से छोड़ के चले जाते हैं। मतलब गजब है यार, समझने का तो प्रयास करो। एक्चुअल में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो जब पहले दिन आते हैं ना तो जैसे लगता है कि नशे में है, जैसे लगता है कि कुछ मतलब मतलब अलग ही दुनिया है, मतलब ये कौन सा दुनिया है, वो पता नहीं क्या है, और 2 महीने बाद तो हमें ही सिखा रहे हैं। तो देखो आप 2008 और 2022 का 21-22 का क्वेश्चन है, मतलब आसपास का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब क्या चाहिए, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं आपको। यहां देखो इन एन टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, टूर्नामेंट ऑफ चेस 150, अ प्लेयर इज एलिमिनेट हो गया। चलो ठीक है, ये कब का क्वेश्चन है, 2022 का। अब देखो 2010 में इन एन टूर्नामेंट 40 टीम्स प्लेड लीग मैचेस, अरे भाई साहब, if each team plays against every other team once only, they how many matches are played? एक सेकंड, हाँ यही है, how many matches are played in the entire tournament? अब क्या चाहिए, 2022 का क्वेश्चन और 2010 का क्वेश्चन। अब क्या चाहिए आपको, देखो मात्र कितना क्वेश्चन, कितना नंबर मानना है आपको, आप कितना क्वेश्चन आपको मारना है, 27, आप 30 मान लो, 40 मान लो, 40 क्वेश्चन तो आपको स्कोर करके आना ही होगा, 40 क्वेश्चन तो आपको करके आना ही होगा, तभी जाकर कुछ गलतियां भी होंगे तो उस हिसाब से आप पहुंच सकते हो। देखो व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट के बारे में पूछ रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 5 6,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 1, बस नंबर का अंतर है। सेम क्वेश्चन सीसेट 2010 और 2022, सिर्फ नंबर का खेल है। क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको। हालांकि इस पे काम लंबे वक्त में करना पड़ेगा। आप कहोगे कि 2 महीने के अंदर हम शेर बन जाएंगे। हाँ, जिसका बैकग्राउंड हो सकता है मैथ्स का हो, उनके लिए आसान हो सकता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, यू हैव टू डू वर्क। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 बजे रात को ऑनलाइन होंगे और 1 बजे रात को सोने जाएंगे। वो 2 घंटे 3 घंटे अगर चैटिंग करेंगे, चाहे जिस भी रूप में हो, तो क्या करेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, मेरे मित्रगण हैं। जब समय निकल जाता है तब पता चलता है। यहां देखो आप, सीसेट 2015, द मंथली इनकम्स ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब यहां पीटर और पॉल है और रेशियो कितना है, 4 और 3। यहां देखो एक्स एंड वाई, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। अब क्या चाहिए, 4:3, 4:3, 6000, 6000। क्या आंसर है, ये बाद में 2015 और 17। मैं तो सोचता हूं यूपीएससी कैसा गेम है। ये गेम है या स्मार्ट वर्क है, कुछ नहीं है। ये कंसिस्टेंसी का चीज है, कंसंट्रेशन का चीज है। बार बार बोलता हूं, एथिक्स क्या सही क्या गलत आपको निर्णय लेना है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे आप सोचिए, आप अपने लाइफ को लेकर के चीज। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको ये सिखाती है कि आप एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनना है। अब लीजिए, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनना है। ह्यूमन कैपिटल आप जोड़िए, अपने आप से जोड़िए। यहां देखिए, देर आर 8 इक्विवेलेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल। 2022 में पूछा गया, हाउ मेनी राइट एंगल इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। अब यहां देखिए सेम चीज, सीएपीएफ 2005, मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सेम बात है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही है ना, अभी जो ढूंढ रहा था मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, वही बात हुआ। थोड़ा सा आपको समझ बढ़ाना होगा। चलिए यहां आइए, 2 नंबर्स एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 20%, 28%। सीसेट 2010, देखो मैं अपने बच्चों को 1979 से क्वेश्चन करवाता था, हालांकि बीच में रुक गया, लेकिन उसको भी कंटिन्यू कर रहा हूं। सीसेट 2010 में एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली 20%। यहां देखो एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली 20%। सीसेट 2016, सीसेट 2010। अब आप ही बताइए क्या है सीसेट। चलिए एक और चीज दिखाता हूं, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ, जो भी क्वेश्चन है 2010 में 2021 में सेम क्वेश्चन। कहां से पकड़ना है आपको, राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग में क्या सही है क्या गलत है, किसको पढ़ने से रिजल्ट होगा, कौन सा टॉपिक उठाना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, इस पे वर्क करना होगा। अ सम ऑफ 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड। चलो ठीक है, ये कब, 2020 में। और सीडीएस में 26,000 डिवाइडेड अमॉन्ग 3 एबीसी इन द रेशियो 1:2, 3:4, 5:6। सिर्फ यहां 25,000 है, यहां 26,000 है। 1:2, 1:3, 1:4, 2, 3, 4। यहां देखिए 2, 4, 6। क्या सेम क्वेश्चन तो है, कहां कुछ अंतर है, सेम क्वेश्चन है। आप समझिए कि सीसेट क्या है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये एक फोबिया है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको कल बताया, हर जगह नियम कानून ये नहीं चलता है, लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर कॉम्प्रिहेंशन में आपके 20 क्वेश्चन लगा लिया, मैथ्स में अगर कुछ दिमाग लगाकर आपने 15 क्वेश्चन पहुंच गए, या 15 क्वेश्चन छोड़िए, आप 5 क्वेश्चन पहुंच गए, तो कितना हो गया, 20, 5, 25 हो गया। कुछ एक रीजनिंग बनाएंगे आप पहुंच गए, थोड़ा बाएं दाएं करके। अगर आपको सीसेट से बहुत डर लगता है तो छोटी सी कोशिश, हो सकता है शायद आप लोगों को समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ह्यूमन कैपिटल को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पूंजी के बारे में बताता हूं। अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि जिससे आय के स्रोत बनते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये से आप 110 रुपये कर सकते हो, 150 रुपये कर सकते हो। ऐसी चीज को हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि श्रम शक्ति में कौशल कितना है। जैसे वेल्डिंग बनाने वाला है, मोबाइल बनाने वाला है, उसके पास कौशल कितना है,
अनुशासन कितना है। ये एक इंटेंजेबल एसेट है। इंटेंजेबल एसेट क्या होता है, आप ढूंढना समझना। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी। और 2018 के बाद से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछा जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, और सिंगापुर टॉप पर है। मतलब किसी देश के पास कितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है, वो ज्ञानवान कितना है, वो कितना अच्छा से काम कर सकता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। और कल परसों के वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था, कहा था सामाजिक पूंजी के बारे में। परस्पर सामाजिक पूंजी का मतलब हुआ परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने को सामाजिक पूंजी बोलते हैं, सामाजिक पूंजी बोलते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप। खैर इसको छोड़ो, हमारा मेन मकसद यहां पर क्या था, मानव पूंजी से। जरा सा देखो, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। कोई व्यक्ति अधिक पूंजी संचय करेगा ऐसा कुछ है क्या, नहीं। चलो ऑप्शन पे आते हैं। अगर एक नंबर गया तो ये गया और ये गया, ए और बी गया, इसको हटाओ इसको हटाओ। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो हमें बात किस पर करना है, 3 और 4, 4 पर। तो 2 को तो हम हटा ही देंगे, ये 2 को तो हटा ही देंगे। 4 पे आते हैं। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करना। एप्रोप्रिएट आंसर यही है। अब आपको लगेगा कि कौशल स्तरों में वृद्धि करना, नहीं नहीं नहीं, कौशल से वृद्धि करना तो है, लेकिन देश के लेवल की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी नंबर। देखो अगर आपने ह्यूमन कैपिटल को पढ़ा होता, हालांकि मैं जब क्लास ले रहा था तो उस समय इसको नहीं पढ़ाया था। एक्चुअली में सिलेबस ही धीरे धीरे मेरा चलता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे सिखाना है, मुझे एग्जाम तक लेकर जाना है। अब भी इस बात को समझने का प्रयास करो। जैसे 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, नॉन स्टॉप। उन्हें नहीं मतलब है आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, उन्हें नहीं मतलब है। और दूसरा बात, अगर देखो आप हाई लेवल पर जाकर के हाई जाने का कोशिश मत करो। जब बेसिक क्वेश्चन को करके हम 50 क्वेश्चन पूरा सकते हैं, 50 क्वेश्चन कट ऑफ पार कर सकते हैं, तो क्यों मैं उतना डीप जाऊं। नो,